नमस्कार, नवभारत टाइम्स के स्पेशल शो लंच का पंच में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। रविवार के दिन कर्नाटक के गोकर्ण इलाके में एक गुफा से रूसी महिला और उसके 2 मासूम बच्चियों के साथ रेस्क्यू किया गया। बताया गया कि महिला यहां पर 8 सालों से रह रही थी। गोवा की एक गुफा में उस महिला ने एक बच्ची को जन्म भी दिया। इन बातों पर सभी को यकीन नहीं हो रहा, मगर इसके अलावा और कोई विकल्प पुलिस के पास भी नहीं है, क्योंकि जो महिला बयान दे रही है वही इस वक्त की सच्चाई है। 2 बच्चियों के साथ महिला को गुफा से निकालकर डिटेंशन सेंटर ले जाया गया। इस पर महिला ने भारी दुख जाहिर किया। कुछ सवाल जिसके जवाब नहीं मिल रहे। पहला सवाल कि 2 मासूम बच्चियों के पिता कौन है, वो कहाँ रहती है, महिला के साथ क्या किसी तरह का कोई अपराध तो नहीं हुआ, महिला क्या खाती थी, क्या पीती थी, वो कैसे इस जंगल में अकेले 8 सालों से सरवाइव कर रही थी, वो भी 2 मासूम बच्चियों के साथ। हम आपको इस महिला की पूरी कहानी यहाँ पर बताने जा रहे हैं। महिला को उस गुफा से निकाले जाने के बाद बेंगलोर के एक हॉस्पिटल में ले जाया गया, इस वजह से कि कहीं महिला और बच्चों को कोई इन्फेक्शन या कोई तकलीफ ना हो। रूसी महिला, जिनका नाम कुटीना है, उन्होंने एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा कि वो अपने बच्चों के साथ जंगल में बहुत खुश थी। पहली बार उसके बच्चों ने अस्पताल और डॉक्टरों को देखा है। रूसी महिला ने दावा किया कि उसने गोवा की एक गुफा में रहते हुए अकेले एक बच्ची को जन्म भी दिया था। अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने एक इजरायली व्यवसायी से संपर्क किया। इस शख्स को महिला ने बच्चों का पिता बताया है। 40 साल की नीना कुटीना और उनकी 6 और 4 साल की 2 बेटियों को 9 जुलाई को कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में गोकर्ण के पास एक गुफा में पाया गया था। अधिकारियों का कहना है कि उनका वीजा 2017 में ही समाप्त हो गया था। नीना वर्तमान में बेंगलोर के एक डिटेंशन सेंटर में उनको रखा गया है। नीना बताती हैं कि उन्होंने बहुत समय पहले अपने एक बेटे को खो दिया था और वो गोकर्ण कोई अध्यात्म की तलाश में नहीं, बल्कि इसलिए आई थी क्योंकि वो प्रकृति अच्छा स्वास्थ्य देती है और वो प्रकृति से वो प्यार करती है। विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय यानी कि FRRO के एक अधिकारी ने द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए बताया कि बच्चों के पिता का पता लगाने में वो सफल हुए। अधिकारियों ने बताया कि बच्चियों का पिता एक इजरायली नागरिक है जो बिजनेस वीजा पर भारत में रह रहा है। मंगलवार को फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस के अधिकारियों ने इस इजरायली व्यक्ति के साथ में एक मीटिंग भी की ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या वो नीना और दोनों बच्चियों का टिकट वहन कर सकता है या नहीं। एक अधिकारी ने बताया कि 40 साल के इस इजरायली व्यक्ति की मुलाकात नीना से काफ़ी पहले हुई थी और फिर दोनों में प्यार हो गया। वो कपड़ों का व्यवसाय करता है, लेकिन हम लोग आखिरकार उस व्यक्ति से मिलने में कामयाब रहे। एक सूत्र ने बताया कि शुरुआत में नीना बच्चों के पिता के बारे में बात करने या जानकारी देने को तैयार नहीं थी, लेकिन काउंसलर की मदद से उसने खुलकर बात की और इजरायली नागरिक के बारे में पूरी जानकारी दी, जिसके साथ उसने कहा कि वो रिश्ते में है, अभी भी वो उसके साथ रिश्ते में है। FRRO अधिकारियों ने रूसी वाणिज्य दूतावास से भी संपर्क किया और बताया कि सभी औपचारिकताएं पूरी करने और महिला और उसके बच्चों को वापस भेजने में अभी लगभग 1 महीने का वक्त लग सकता है। सूत्रों ने बताया कि नीना की मुलाकात इस इजरायली व्यक्ति से 2017 या 18 में हुई थी और वो अपने देश इसके बाद लौट गया था। गोकर्ण पुलिस स्टेशन के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि उसका दावा है कि उसने गोवा में ही रहते हुए एक गुफा में खुद के एक बच्चे को जन्म भी दिया। हालांकि इस पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन हम इसे नकारने की स्थिति में भी नहीं हैं, क्योंकि पुलिस के पास इसका कोई सबूत नहीं है। बेंगलोर के एक अस्पताल के बाहर कुटीना ने न्यूज एजेंसी से बात करते हुए बताया कि वो अपने बच्चों के साथ जंगल में बहुत खुश थी, वातावरण के बीच रहती थी और पहली बार इतने सालों में उसके बच्चों ने अस्पताल की बिल्डिंग, डॉक्टर्स, ये सब देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें प्रकृति में, जंगल में रहने का बहुत अनुभव है। हम वहाँ पे मर नहीं रहते। मैं अपनी बेटियों को यहाँ पर मरने के लिए नहीं लाई थी। वो बेहद खुश थी, झरने में रहती थी, वहाँ पर तैरती थी, सोने की जगह यहाँ पर बहुत अच्छी थी। उन्होंने मिट्टी से बहुत सारी कलाकृतियाँ बनाई, पेंटिंग बनाई और कई सारे सबक भी सीखे। हम स्वादिष्ट खाना यहाँ पर बनाते थे, खाते थे। महिला ने कहा कि मैंने कम से कम 20 देशों की यात्रा की है और अलग अलग जंगलों में रही हूँ, क्योंकि हमें प्रकृति से प्यार है। रूसी महिला ने कहा कि गुफा किसी घने जंगल के अंदर नहीं थी और ना ही इतनी छोटी थी कि उसमें रहा न जा सके। उसमें एक खिड़की जैसा एक जगह थी जहां से हम समुद्र देख सकते थे। आपको क्या
और क्या चाहिए। उन्होंने आगे बताया कि मैं कोस्टा रिका, मलेशिया, बाली, थाईलैंड, नेपाल और यूक्रेन की यात्रा कर चुकी हूं। उन्होंने बताया कि भारत में गोकर्ण जाने से पहले ही कुछ समय वो ऋषिकेश में भी रही है। उन्होंने दावा किया कि पुलिस जो कह रही है वो पूरी बात सही नहीं है। उसका वीजा कुछ ही समय पहले खत्म हुआ है, जबकि पुलिस ये दावा कर रही है कि महिला का वीजा 2017 में ही खत्म हो गया। रेस्क्यू की गई रूसी महिला ने अपने एक दोस्त को बेहद भावुक मैसेज लिखा था। इसमें उन्होंने कहा था कि उसके गुफा में रहने वाला जीवन अब छीन लिया गया है, इसका अंत हो गया है। अब उसे एक जेल जैसी जगह पर रखा गया है, जहां ना खुला आसमान है, ना घास है और ना ही पास में कोई झरना है। महिला ने अपने खत में लिखा कि अब वो एक सख्त ठंडी फर्श वाली जगह पर सोती है। जंगल में रहना मेरे लिए सबसे अद्भुत और रोमांचित कर देने वाला पल है। हम यहाँ पर बिल्कुल नहीं डरे। मेरी छोटी बच्चियों को भी यहाँ पर बिल्कुल डर नहीं लगता। वो यहाँ पर बहुत खुश थे। वो यहाँ पर झरनों में खूब खेलती थी। यहाँ पर सोने के लिए बहुत अच्छी जगह है। हम यहाँ मिट्टी से खेलते थे, मिट्टी से पेंटिंग बनाते थे, यहाँ पर खाना चूल्हे पर पकाते थे और हमको यहाँ पर बहुत अच्छा एहसास हो रहा था। हम सब मैं और मेरी बच्चियाँ यहाँ पर नेचर के बीच, सब कुछ अच्छा था, खुश थे। नेचर ने सब कुछ दिया है, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। हम कभी भूखे भी नहीं सोए। आप कहीं भी घूम सकते हो, उगते हुए सूरज को देख सकते हो, योगा कर सकते हो। यहाँ की आबो हवा भी बिल्कुल साफ है। महिला ने बताया कि वो हिमालय के साधुओं की तरह एक जीवन जी रहे थे। 40 साल की इस महिला का नाम नीना कुटीना है और उसे भारत आकर अपना नाम मोही कर लिया था। वो शांति और अध्यात्म की तलाश में भारत आई। महिला उत्तर कन्नड़ के रामतीर्थ पहाड़ियों में मिली। वो पूरी तरह से आइसोलेशन में रह रही थी। घने जंगलों और खड़ी पहाड़ियों से वो घिरा हुआ पूरा इलाका था। उसका बाहरी दुनिया से महिला का कोई संपर्क नहीं था। वहाँ सिर्फ और वो और उसके 2 बच्चे थे, जिसका नाम 6 साल की प्रिया और 4 साल की अमा, ये दोनों बच्चियों के नाम थे। इन तीनों के अलावा उनके पास थी एक रुद्रा की मूर्ति, जिसकी वो पूजा करती थी। पुलिस बताती है कि वो अपना दिन पूजा, ध्यान, मौन और अध्यात्म में बिताती थी। ऐसा लगता है कि उसे बाहरी दुनिया की भागदौड़ से कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका लक्ष्य था केवल अपने मन की शांति। पुलिस ने बताया कि इलाके में भीषण लैंडस्लाइड हुआ था। वो पेट्रोलिंग पर थे। उनको लगा कि लैंडस्लाइड की वजह से कहीं कोई शख्स तो मलबे पे नहीं चला गया। वो जंगली इलाके पे उतरे। उन्हें वहाँ पर एक गुफा नजर आई। यहाँ पर गुफा के बाहर कुछ कपड़े दिखे, जिसके बाद वो हैरान हुए कि आखिरकार इस ऐसे इलाके में, जहाँ कोई दूर दूर तक कुछ नहीं है, यहाँ कौन रह सकता है। वो अंदर गए तो रुद्रा की तस्वीर रखी, जिसकी पूजा हो चुकी थी, और एक बच्ची जो है वो वहाँ पर खेल रही थी और दूसरी बच्ची यहाँ सो रही थी। यहीं पर उनको पास में ही रूसी महिला नजर आई, जिसके बाद पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू की। भले ही रूसी महिला को प्रकृति से प्रेम है, वो कई देशों की यात्राएं कर चुकी है। उसने बताया कि वो 20 देशों में, कई जंगलों में कई दिनों तक उन्होंने प्रवास किया है और वो उनकी हैबिट में है, आदत में है। ऐसा नहीं है कि मुझे यहाँ पर कोई तकलीफ थी या मैं किसी अवसाद की वजह से यहाँ पर रुकी थी। बस मुझे ये है कि मुझे ये जगह बहुत अच्छी लग रही थी और इसीलिए मैंने इतने साल इस गुफा में बिता दिए। उन्होंने बताया कि मैं कभी कभी बाहर भी जाती थी, सामान लेके भी आती थी। ऐसा नहीं है कि मैं अपने बच्चियों को यहाँ पर मार डालने के लिए लेके आई हूँ। मैं अपनी बच्चियों की अच्छी सेहत के लिए, उनकी अच्छी परवरिश के लिए मैंने ये जगह चुनी थी और मैं इसी जगह से मोहब्बत करती हूँ। हालांकि अब उनको डिपोर्ट करने की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। 1 महीने का अधिकारियों के मुताबिक समय लगेगा और इनको वापस से ही महिला को डिपोर्ट करके इनके देश रूस भेज दिया जाएगा। शुक्रिया।